हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू पिनाक हिंदी एकेडमी। आज हम चैप्टर समझेंगे चिड़िया की बच्ची। इसके लेखक हैं श्री जैनेन्द्र कुमार जी। इन्होंने एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया है। जो एक चिड़िया होती है वो घोंसले में रहती है अपनी माँ के साथ। तो हम पहले भी एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। जो पंछी पिंजरे में नहीं रहना चाहते और खुले आकाश में वो अपनी पसंद से उड़ना चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। चाहे उन्हें कोई भी खाने की चीज़, सोने का पिंजरा या कोई भी चीज़ मिले, लेकिन वो उनको नहीं लेना चाहते। वो क्या रहना चाहते हैं? आज़ाद रहना चाहते हैं। तो ये उसी के ऊपर थोड़ी सी एक कहानी है। तो हम आइए इसको देखते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी के बाद क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। एक माधव दास सेठ थे। उन्होंने एक संगमरमर की कोठी बनवाई थी। वह कलात्मक चीज़ों से उनको बहुत प्यार था। तो उन्होंने उनकी कोठी के सामने एक फव्वारा लगवाया था और काफ़ी सारे पेड़ पौधे, हरियाली उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। तो अपने कोठी के आगे उन्होंने काफ़ी हरियाली कर रखी थी। उनके फ्रेंड होते थे तो कुछ आकर बैठ जाते थे, तो उनसे गप्पे लगाते रहते थे। नहीं, अगर वो नहीं आते थे तो क्या करते थे, एक हुक्का होता था, उसको पीते रहते थे और अपना टाइम पास करते रहते थे। उस दिन संध्या के समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार शाह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बैठके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, यह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच
को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसे भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। तो जब शाम हो रही थी वहाँ, तो एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। तो वह चिड़िया बहुत सुंदर थी, दिखने में बहुत सुंदर थी वो चिड़िया। तो माधव दास का उस चिड़िया पर मन आ जाता है, उनको बहुत सुंदर लगती है। तो उस चिड़िया से कहते हैं कि हाँ, यहाँ आकर तुम बैठ सकती हो। ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, यहाँ पर आकर तुम आराम कर सकती हो। पहले वो चिड़िया घबरा जाती है कि ये बगीचा इनका है और ये मुझे यहाँ बैठने के लिए बोल रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा संदेह होता है और वह वहाँ बैठ तो जाती है, लेकिन उसके मन में घबराहट सी होती है। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में ज़रा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बन। देखो, तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो, वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कभी हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूँगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? मैं माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले में बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माल ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधव दास कहते हैं, जो सेठ होता है वो चिड़िया से कहते हैं, चिड़िया तू यहीं पर रह, मैं तेरे लिए ये जो बनवाया है बगीचा, उसमें फूल हैं, पानी है और कितनी सारी चीज़ें हैं, सूरज धूप है, सब कुछ है, लेकिन तू यहीं पर रह, यहाँ से मत जा। और यहाँ मेरा मन भी नहीं लगता, अकेला हूँ मैं, यहाँ मेरा मन बहलाने के लिए कोई नहीं है, तो तू चिड़िया यहीं पे रुक जा। वह चिड़िया से बोलता है, लेकिन चिड़िया कहती है, नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं थक गई थी, इसीलिए मैं इस डाली पर आकर थोड़ी देर आराम करने के लिए आ गई थी। तो लेकिन मुझे मेरी माँ राह देख रही होगी। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ,
घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया, तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत की टना है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचे पर बगीचे हैं। माधवदास उससे कहता है कि भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, क्या जानती हो? तुम कुछ नहीं जानती। मेरे पास सोना ही सोना है। मैं तुझे सोने का एक पिंजरा बनवाऊंगा और सोने की एक कटोरी बनवाऊंगा जिसमें तुम खा सकती हो। लेकिन चिड़िया क्या कहती है, वो मना कर देती है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं तो अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। मुझे ये सब चीज़ें नहीं जानती। मैं ये सब चीज़ें नहीं जानती हूँ कि सोना क्या होता है, ये सब क्या होता है, मुझे ये सब नहीं मालूम है। आपने जैसे पहले भी चैप्टर में आप पढ़ चुके हो कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के कि उसमें क्या होता है कि एक सोने का पिंजरा होता है। चिड़िया को सोने का पिंजरा दिया जाता है, खाने की चीज़ दी जाती है, लेकिन उसको कुछ भी पसंद नहीं आता है। उससे क्या पसंद आता है? आज़ादी। वह उड़ना पसंद करती है चिड़िया। जो पंछी होते हैं उनको आज़ाद रहना पसंद होता है। तो वही ये चिड़िया बोल रही है कि मुझे सोना चांदी, मुझे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। मुझे तो बस अपनी माँ के पास जाना है और आज़ाद रहना है। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ ने नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस समय पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह है। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि
माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? तो जो सेठ होता है वो चिड़िया से बातें करता है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी गर्दन बहुत सुंदर है, तुम रंगीन देह की हो, मतलब तुम्हारा जो शरीर है वो रंगीन है। और चिड़िया को बातों में उलझाने लगा और जो उसका दास था, नौकर था, और उसको इशारा कर दिया कि चिड़िया को पकड़ने का। तो वह चिड़िया को पकड़ने की सलाह करने लगी। चिड़िया, दो बहन हैं, एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देखकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। तो जो सेठ था उसने नौकर को इशारा कर दिया था अपने दास को कि हम इस चिड़िया को पकड़ेंगे। और तो लेकिन चिड़िया को क्या डर लग रहा था, फिर भी अंदर से वो भयभीत थी और चारों तरफ देख रही थी। तो चिड़िया को एक आभास सा होता है कि उसके ऊपर कोई भार, कोई भयभीत हुई और उसको लगा कि मेरे ऊपर कोई भारी सा एक छड़ी सी है। तो वह डर गई और उड़ गई और मामा करके चिल्लाने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे डांस बंधा और तब वह पलक नीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक में ना खोलेगी। तो इसमें लेखक ने चिड़िया के बारे में बताया है, जो चिड़िया अपनी माँ के पास रहती है घोंसले में। तो इसमें यह भी दर्शाया है कि इसमें जो सबसे सुंदर क्या होता है, हमारा घर होता है, परिवार होता है, जो सबसे अच्छा होता है। वहीं पर हम लोग सब रहना पसंद करते हैं। तो जब हम बाहर जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, सब कुछ देखते हैं हम बाहर जाकर, लेकिन एक मन में क्या होता है, एक डर भी होता है। एक बाहर जाने से मन में थोड़ा अकेले डर भी रहता है कि बाहर क्या है, कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग बुरे होते हैं। तो कुछ लोग जो बुरे होते हैं वो हमें लालच देकर, कुछ हमें देकर चाहते हैं कि हम उनके पिंजरे में बन जाएं, मतलब हम उसके कब्जे में आ जाएं। तो इसमें वही दर्शाया है कि इसमें चिड़िया को क्या है, वह लालच देता है कि मैं तुझे सोने का पिंजरा बनवाऊंगा, सोने की कटोरी दूंगा। तो वह लालच देकर क्या चाहता है वह सेठ,
चिड़िया को अपने पास रखना चाहता है और चिड़िया को उड़ने नहीं देना चाहता। तो इसमें यही बताया कि सबसे अच्छा जो होता है अपना घर होता है। हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी घूम आएँ, लेकिन जो हमें अपना सुख शांति और जो प्यार मिलता है वो अपनी माँ से मिलता है। अपनी माँ के आँचल में रहना सबको अच्छा लगता है, सबको पसंद होता है। कहीं भी जाकर थक कर हम अपनी माँ की गोदी में आ जाएं तो हमें सुख जो अनुभव प्राप्त होता है वो कहीं भी नहीं मिलता। तो यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, तो आप उसको देखिएगा और पढ़िएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।